सागर में मिलकर अपनी पहचान खो देने वाली पानी की एक बूंद के विपरीत इंसान जिस समाज में रहता है वहां अपनी पहचान नहीं खोता। इंसान का जीवन स्वतंत्र है। वो सिर्फ समाज के विकास के लिए नहीं पैदा हुआ है, बल्कि स्वयं के विकास के लिए पैदा हुआ है। दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऑफिशियल चैनल में। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बाबा साहेब अंबेडकर के प्रारंभिक जीवन के बारे में और साथ में जानेंगे उनका राजनीतिक सफर कैसा रहा था और उन्होंने लाइफ के बारे में कौन से अनमोल विचार बताए थे जिससे आप काफी प्रभावित हो जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आपको उनके विचारों का भी पता चल जाएगा। अगर आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानते हैं तो कमेंट में जय भीम जरूर लिखिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बाबा साहेब को प्रारंभिक शिक्षा लेने में भी कठिनाई हुई थी, लेकिन इन सब के बावजूद भी अंबेडकर ने उच्च शिक्षा हासिल की और देश के पहले कानून मंत्री बने। उन्होंने दलित समाज के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। सामाजिक भेदभाव के खिलाफ भी अभियान चलाए। अंबेडकर एक वकील, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ के साथ सामयिक सुधारक भी थे। उन्होंने जीवन भर समाज में अनुसूचित वर्ग को समानता दिलाने के लिए संघर्ष किया। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जी का जन्म ब्रिटिशों द्वारा केंद्रीय प्रांत मध्य प्रदेश में स्थापित नगर व सैन्य छावनी महू में हुआ था। वे रामजी, मालोजी सकपाल और भीमाबाई की 14वीं व अंतिम संतान थे। उनका परिवार मराठी था और वो आंबड़वे गांव, जो आधुनिक महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में है, से संबंधित था। वे हिंदू महार जाति से संबंध रखते थे जो अछूत कहे जाते थे और उनके साथ सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव किया जाता था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पूर्वज लंबे समय तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्यरत थे और उनके पिता भारतीय सेना की मऊ छावनी में सेवा में थे और यहां काम करते हुए वो सूबेदार के पद तक पहुंचे थे। उन्होंने मराठी और अंग्रेजी में औपचारिक शिक्षा की डिग्री प्राप्त की थी। उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने और कड़ी मेहनत करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित किया। रामजी अंबेडकर ने सन 1898 में पुनर्विवाह कर लिया और परिवार के साथ मुंबई चले आए। यहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एल्फिंस्टन रोड पर स्थित गवर्नमेंट हाई स्कूल के पहले अछूत छात्र बने। अपने भाइयों और बहनों में केवल अंबेडकर ही स्कूल एग्जाम में कामयाब हुए थे। स्कूली पढ़ाई में काबिल होने के बावजूद अंबेडकर और दूसरे बच्चों को स्कूल में अलग बिठाया जाता था। उनको क्लासरूम के अंदर बैठने की इजाजत नहीं थी। साथ ही प्यास लगने पर कोई ऊंची जाति का शख्स ऊंचाई से पानी उनके हाथों पर पानी डालता था, क्योंकि उनको न तो पानी न ही पानी के बर्तन को छूने की परमिशन थी। उनके एक ब्राह्मण टीचर महादेव अंबेडकर को उनसे खासा लगाव था। उनके कहने पर ही अंबेडकर ने अपने नाम से सकपाल हटाकर अंबेडकर जोडी छील लिया, जो उनके गांव के नाम अंबावड़े पर था। छात्र भीमराव अंबेडकर लगातार अपने विरुद्ध हो रहे भेदभाव से व्यथित रहे। सन 1907 में मैट्रिक परीक्षा पास करने के बाद भीमराव अंबेडकर ने मुंबई विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और इस तरह वो भारतीय महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले पहले अस्पृश्य बन गए। मैट्रिक परीक्षा पास की। उनकी इस बड़ी सफलता से उनके पूरे समाज में एक खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि तब के समय में मैट्रिक परीक्षा पास होना बहुत बड़ी थी और अछूत का मैट्रिक परीक्षा पास होना तो आश्चर्यजनक एवं बहुत महत्वपूर्ण बड़ी बात थी। इसलिए मैट्रिक परीक्षा पास होने पर उनका एक सार्वजनिक समारोह में सम्मान किया गया। इसी समारोह में उनके एक शिक्षक कृष्णाजी अर्जुन केलुस्कर ने उन्हें अपनी लिखी हुई पुस्तक गौतम बुद्ध की जीवनी भेंट की। इस बुद्ध चरित्र को पढ़कर पहली बार भीमराव बुद्ध की शिक्षाओं से ज्ञान होकर बुद्ध से बहुत प्रभावी हुए। अंबेडकर की सगाई हिंदू रीति के मुताबिक एक 9 साल की लड्डच रमाबाई से तय हुई थी। शादी के बाद उनकी पत्नी ने अपने पहले बेटे यशवंत को जन्म दिया। अंबेडकर ने कानून की उपाधि प्राप्त करने के साथ ही लाइन, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में अपने स्टडी और रिसर्च के कारण कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से कई डॉक्टरेट डिग्रियां भी लीं। अंबेडकर को भारतीय बौद्ध भिक्षुओं ने बोधिसत्व की उपाधि दी है। हालांकि उन्होंने खुद को कभी भी बोधिसत्व नहीं कहा। 1948 से अंबेडकर को डायबिटीज की बीमारी थी। जून से अक्टूबर 1954 तक वे काफी बीमार रहे। इस दौरान वे कमजोर होते नजर से परेशान थे, सियासी मुद्दों से परेशान। अंबेडकर की सेहत बद से बदतर होती चली गई और 1955 के दौरान किए गए लगातार काम ने उन्हें तो ढकर रख दिया।
और 06 दिसंबर 1956 को उनकी मृत्यु हो गई। अंबेडकर की मृत्यु के बाद उनके परिवार में उनकी दूसरी पत्नी सविता अंबेडकर रह गई थीं। वे जन्म से ब्राह्मण थीं, लेकिन उनके साथ ही वे भी धर्म बदलकर बौद्ध बन गई थीं। शादी से पहले उनकी पत्नी का नाम शारदा कबीर था। 2002 में उनकी भी मृत्यु हो गई। आगे वीडियो में हम जाने वाले हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लाइफ के बारे में कुछ अनमोल विचार। जीवन लंबा होने की बजाय महान होना चाहिए। पति पत्नी के बीच का संबंध घनिष्ठ मित्रों के संबंध के समान होना चाहिए। हिंदू धर्म में विवेक, कारण और स्वतंत्र सोच के विकास के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। मैं किसी समुदाय की प्रगति, महिलाओं ने जो प्रगति हासिल की है, उससे मापता हूं। एक सफल क्रांति के लिए सिर्फ असंतोष का होना पर्याप्त नहीं है। जिसकी आवश्यकता है वो है न्याय एवं राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों में गहरी आस्था। लोग और उनके धर्म सामाजिक मानकों द्वारा सामाजिक नैतिकता के आधार पर परखे जाने चाहिए। अगर धर्म को लोगों के भले के लिए आवश्यक मान लिया जाएगा तो और किसी मानक का मतलब नहीं होगा। हमारे पास यह स्वतंत्रता किस लिए है? हमारे पास ये स्वतंत्रता इसलिए है ताकि हम अपने सामाजिक व्यवस्था, जो असमानता, भेदभाव और अन्य चीजों से भरी है, जो हमारे मौलिक अधिकारों से टकराव में है, को सुधार सकें। सागर में मिलकर अपनी पहचान खो देने वाली पानी की एक बूंद के विपरीत इंसान जिस समाज में रहता है वहां अपनी पहचान नहीं खोता। इंसान का जीवन स्वतंत्र है। वो सिर्फ समाज के विकास के लिए नहीं पैदा हुआ है, बल्कि स्वयं के विकास के लिए पैदा हुआ है। आज भारतीय दो अलग अलग विचारधाराओं द्वारा शासित हो रहे हैं। उनके राजनीतिक आदर्श जो संविधान के प्रस्तावना में इंगित हैं, वो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे को स्थापित करते हैं, और उनके धर्म में समाहित सामाजिक आदर्श इससे इनकार करते हैं। राजनीतिक अत्याचार सामाजिक अत्याचार की तुलना में कुछ भी नहीं है, और एक सुधारक जो समाज को खारिज कर देता है, वो सरकार को खारिज कर देने वाले राजनीतिज्ञ से कहीं अधिक साहसी हैं। आइए जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के राजनीतिक जीवन के बारे में। 31 जनवरी 1920 को एक साप्ताहिक अखबार मूकनायक शुरू किया। 1924 में बाबा साहेब ने दलितों को समाज में अन्य वर्गों के बराबर स्थान दिलाने के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। 1932 को गांधी और अंबेडकर के बीच एक संधि हुई, जो पूना संधि के नाम से जानी जाती है। अगस्त 1936 में स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की। भारत के आजाद होने पर अंबेडकर को संविधान की रचना का काम सौंपा गया। फरवरी 1948 को अंबेडकर ने संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया और जिसे 26 जनवरी 1939 को लागू किया गया। 1951 में अंबेडकर ने कानून मंत्री के पद से त्यागपत्र दे दिया। बाबा साहेब जी ने स्वतंत्र मजदूर पार्टी का गठन किया था। 1947 के केंद्रीय विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को 15 सीट की जीत मिली। अंबेडकर जी अपनी इस पार्टी को ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट पार्टी में बदल दिया। इस पार्टी के साथ वे 1944 में संविधान सभा के चुनाव में खड़े हुए, लेकिन उनकी इस पार्टी का चुनाव में बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा। कांग्रेस ऑफ महात्मा गांधी ने अछूते लोगों को हरिजन नाम दिया, जिससे सब लोग उन्हें हरिजन ही बोलने लगे। लेकिन अंबेडकर जी को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने उस बात का विरोध किया था। उनका कहना था, अछूते लोग भी हमारे समाज का एक हिस्सा है, वे भी बाकी लोगों की तरह आम व्यक्ति ही हैं। अंबेडकर जी को रक्षा सलाहकार कमेटी में रखा गया। वाइसराय एग्जीक्यूटिव परिषद, उन्हें लेबर का मंत्री बनाया गया था। बाबा साहेब आजाद भारत के पहले लॉ मंत्री भी बने थे। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप बाबा साहब अंबेडकर के रिलेटेड और वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अगला वीडियो, अगर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर आज जिंदा होते तो सबसे पहले कौन से काम करते, इस सब्जेक्ट पर आने वाला है। तो अगला वीडियो जरूर देखिए। धन्यवाद।